देखिए मनीष जी, देखिए स्ट्रेटजी बिल्कुल आप बनाएंगे और जाहिर सी बात है जो स्ट्रेटजी आपकी होगी वो आप कैमरे के सामने तो रिवील बिल्कुल नहीं करेंगे। निश्चित रूप से। तो लेकिन मनीष जी एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। जिसे कहा जाए कि हम राजनीति को हम लोग रोज पढ़ते हैं, बड़े करीब से देखते हैं और रुचि भी है। आपका जादू विधानसभा में चल जाता, लोकसभा में बिल्कुल नहीं चलता। और मैं सहमत। ये चुनाव, पिछला चुनाव मतलब दो बार देख लिया, क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं? मैं देखिए अभी इमिडिएटली तो शायद इसका आंसर मेरे पास ना हो, क्योंकि मैं कुछ भी बनाने के लिए बोल दूं। मैं काफ़ी सोचता था इस पर चुनाव के रिजल्ट के बाद, मैं जून से बाद में जेल में बंद था, कि 15 का इलेक्शन, 2015 का इलेक्शन मतलब 14 में लोकसभा चुनाव हुआ, हम नीचे और बीजेपी बहुत ऊपर। बिल्कुल। 15 में विधानसभा चुनाव हुआ, हम बम्पर ऊपर और बीजेपी बहुत नीचे। वैसे ही 19-20 में हुआ। तो ये 3 इलेक्शन में लोकसभा में हम क्यों बिल्कुल ऐसे नीचे रहे, इसको लेके हमें पूरा एनालिसिस करने की ज़रूरत है। वही लोग जो विधानसभा में हमें वोट देते हैं, तो आई एम श्योर बाकी लोग कर भी रहे हैं, मेरी बहुत करसरी चर्चाएं हुई हैं अभी जी पार्टी के साथियों से, पर शायद इसको हमें समझना पड़ेगा और इस पर कुछ रणनीति और नए सिरे से बनानी पड़ेगी। मनीष जी, दिल्ली और पंजाब, इसके अलावा आम आदमी पार्टी का विस्तार देश के दूसरे राज्यों में उस तरह से क्यों नहीं हुआ? क्या वजह आप मानते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं देखिए, मतलब राजनीति कोई 2 मिनट नूडल नहीं है, समय लगता है। और मुझे लगता है दिल्ली में जिस तरह से सरकार बनी, पंजाब में फिर एक चुनाव में 20 एमएलए आ गए, दूसरे चुनाव में सरकार बन गई, गोवा में एक चुनाव में 2 एमएलए आ गए, महाराष्ट्र में 5 एमएलए आ गए। तो इस रूप से, और बाकी नगर निगमों और उन सबको देखें तो एक बड़ा विस्तार चल रहा है पार्टी का चारों तरफ। तो धीरे धीरे उठती हुई पार्टी है, और एक आम आदमी पार्टी एक भारत का संकल्प लेके चल रही है, शिक्षित भारत का, एक ऐसे भारत का जिसमें इस बात की गारंटी है कि जिस दिन देश के सारे सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलने लगेगी, भारत अपने आप विकसित हो जाएगा। जिस दिन देश के सारे सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज मिलने लगेगा, हर आदमी के लिए अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध हो जाएगा। नौकरियों को लेके, इकोनॉमी को लेके, व्यापार के लेके एक हमारे पास में एक आइडिया है जिसको हमने दिल्ली में इम्प्लीमेंट किया। आज दिल्ली में महंगाई सबसे कम है, दिल्ली में गवर्नेंस शानदार चल रही है, राजनीतिक संकट के बावजूद गवर्नेंस शानदार चल रही है। तो ये एक मॉडल है, इस मॉडल की धीरे धीरे एक्सेप्टेंस बढ़ेगी पूरे देश में। और एक चीज और मनीष जी आपसे समझना चाहूंगा, हालांकि पहले भी बहुत बार चर्चा जरूर इस पे हुई है, जो जिसको कहा जाता है जो मुफ्त का कल्चर, जिसको हम कहते हैं कि चुनाव आ गए, ये भी मुफ्त में, ये भी मुफ्त में। तो क्या लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, क्या आपको नहीं लगता है नुकसानदेह है? देखो, ये अपने अपने तरीके हैं। किसी को लगता है कि भाई देश के 3-4 व्यापारियों को सरकार की सारी नीतियों का फ़ायदा पहुंचाओ, उन्हीं को सारी सब्सिडीज़ दो। मुफ्त तो वो भी देते हैं, पर वो 3-4 अपने मित्र व्यापारियों को देते हैं, और उनके बदले में उनसे क्या लेते हैं वो सब देखते हैं। और बस उनका ये उम्मीद हो सकता है अंदर से उनको लगता हो, या बिल्कुल ही षड्यंत्र है तो षड्यंत्र है, पर हो सकता है, मैं लगता हूँ उनको हो सकता है समझ हो कि 3-4 मित्र व्यापारियों की मदद कर दो, उनको सारी सब्सिडी दो, हजारों करोड़ की, और उसके बाद उनसे नीचे आ जाएगा पैसा। ट्रिकल डाउन कहते हैं उसको ये जी है। हम कहते हैं भाई ये बॉटम अप होनी चाहिए। देश के आम आदमी की जेब में जो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 कमा रहा है, उसको अगर 2,000 रुपये का बिजली का बिल आ रहा है तो उसका बिजली का बिल 0 कर दो। वो जब 2,000 रुपये कहीं खर्च करेगा तो नौकरियां भी बढ़ेंगी और आसपास का मार्केट भी ग्रो करेगा। ये एक अलग तरह की इकोनॉमी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।